सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आइए हम परमेश्वर की वचन की पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिए। देखेंगे फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 4 पद लिखा है कि तुम में से प्रत्येक अपना ही नहीं परंतु दूसरे के हित का भी चिंता करो। अगर प्रियो अगर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 10:24 में लिखा है कि कोई अपने ही हित की चिंता न करे परंतु दूसरे के हित का भी चिंता करे। गलातियों 2:2 में भी लिखा है कि एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूर्ण करो। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रिय पौलुस के द्वारा लिखा गया और वचन ये समझाती है कि हमें अपने ही नहीं चिंता करना है बल्कि दूसरे का हमें भार उठाना है, दूसरे की चिंता करना है। यही परमेश्वर को भाता है। ये हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हैं। और यहाँ पर हित शब्द का अर्थ प्रयोग होता है उपकार। हित का मतलब होता है उपकार या भलाई करना है। और पिता परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी ही भलाई का ध्यान न रखें परंतु दूसरों की भलाई करें, दूसरे की चिंता करें। यदि हम दूसरे की भलाई करते हैं तो मसीह की आज्ञा को हम पूरा करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियम और व्यवस्था को इस संसार में अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा पूरा किया और दूसरों की भलाई के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण की चिंता न करके और क्रूस का भारी दुख सहा, दुख उठाया ताकि संसार का प्रत्येक प्राणी उसके प्राण त्यागने से बच जाए। क्योंकि बाइबल बताती है मरकुस 10:45 पद में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा करने नहीं वरन सेवा करने और बहुतों की फिरौती के मूल्य में प्राण देने आया। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने अपने ही बलिदान के द्वारा यह नमूना प्रदान किया कि हमें भी एक दूसरे को अपने ही समान प्रेम करें और एक दूसरे के बोझ को, एक दूसरे के भार को, एक दूसरे के दुख को उठाना चाहिए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है कि हम इस संसार में अपने ही हित के लिए न जिए बल्कि उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिए जिसने अपने प्राण का बलिदान करके और हमें अपने लहू से खरीदा है। और खून से खरीदे गए लोगों को हमेशा दूसरे की चिंता करना चाहिए जिससे पिता परमेश्वर को महिमा मिल सके। प्रिय भाई बहनों, सब मनुष्यों का भला हम कर सकते हैं और यही परमेश्वर को भाता है। और जैसी भलाई पौलुस करता था, उसे जेल खाने में रहकर भी उसने आत्मिक पुत्र उनेसिमुस को की चिंता की और वह उसका ऋण चुका देना चाहता है, जिसके लिए उसने अपने मित्र फिलेमोन को जेल खाने से उनेसिमुस के हित के लिए वो पत्र लिखा। फिलेमोन 1 अध्याय उसका 18 पद में
लिखा है, परंतु यदि उसने तुझे किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाई है अथवा किसी वस्तु के लिए वह तेरा ऋणी है, तो उसको मेरे खाते में लिख लेना। मैं पौलुस अपने हाथ से यह लिख रहा हूँ कि मैं इसे भर दूंगा। प्रिय भाई बहनों, हम इस संसार में हैं और ये हमारा आत्मिक और शारीरिक शरीर है, जो हमें शारीरिक जीवन से नहीं बल्कि आत्मिक जीवन से के द्वारा हम एक दूसरे की भलाई को सोचना है। और सारी बाइबल को मिला करके जो भलाई है, जो उपकार जो है, जो यीशु मसीह ने हम पर किया है, हमारे साथ जो उपकार किया है, उस उपकार को हमें नहीं भूलना है। हम दूसरे का उपकार करें, दूसरे की भलाई सोचें, तो परमेश्वर आपका भला करेगा। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बता आशीष प्रदान करे। आमीन, आमीन, आमीन।